अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंटी, इकरा देसी डायरीज़ में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम इटालियन ज़ुबान का एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सबक सीखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इटालियन में आज कौन सा दिन है? कैसे पूछते हैं कि giorno è oggi, इसका मतलब होता है आज कौन सा दिन है। चले एक बार फिर मेरे साथ बोलें कि giorno è oggi, कि giorno è oggi। बहुत खूब। जब भी आप किसी से पूछना चाहें कि आज कौन सा दिन है तो ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि giorno è oggi, आज कौन सा दिन है। आज की क्लास में हम इटालियन ज़बान में हफ्ते के 7 दिन के नाम सीखेंगे, इनके सही तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि रोज़मर्रा गुफ्तगू में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माशाल्लाह स्टूडेंटी, अब हम इटालियन ज़बान में हफ्ते के पहले 3 दिन के नाम सीखते हैं। सबसे पहले है लूनेदी। लूनेदी इसका मतलब है पीर। फिर से बोले मेरे साथ, लूनेदी पीर, ब्रावी। अब दूसरा दिन है मार्तेदी, इसका मतलब है मंगल। मेरे साथ दोबारा बोले, मार्तेदी, मार्तेदी, ब्रावी। अब आते हैं तीसरे दिन की तरफ, मेरकोलेदी। मेरकोलेदी इसका मतलब है बुध। ये लफ्ज़ थोड़ा लंबा है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, मेरकोलेदी। अब पूरा लफ्ज़ बोले, मेरकोलेदी, ब्रावी। चले एक बार तीनों दिन के दोबारा नाम दोहराते हैं, लूनेदी पीर, मार्तेदी मंगल, मेरकोलेदी बुध। ओके, अब अगली स्लाइड में हम हफ्ते के अगले 2 दिन के नाम सीखेंगे। ओके तो स्टूडेंट, अब हम हफ्ते के अगले 2 दिन के नाम सीखते हैं। सबसे पहले है जोवेदी। जोवेदी इसका मतलब है जुमेरात। फिर से दोहराएं, जोवेदी इसका मतलब जुमेरात। अब आते हैं अगले दिन की तरफ, वेनेर्दी। वेनर्दी इसका मतलब है जुम्मा। दोबारा बोले, वेनर्दी इसका मतलब है जुम्मा। चले अब एक बार दोनों दिनों के नाम इकट्ठे दोहराते हैं, जोवेदी जुमेरात, वेनर्दी जुम्मा। अब ज़रा याद करने की कोशिश करें, अगर आज जुमेरात हो तो इटालियन में क्या कहेंगे? ओजी ए जोवेदी। अगर आज जुम्मा हो तो क्या कहेंगे? ओजी ए वेनर्दी, ब्रावी। अब अगली स्लाइड में हम हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी वीकेंड सीखेंगे। ओके तो रगासी, अब हम सीखते हैं हफ्ते के आखिरी 2 दिन के नाम, जिन्हें अंग्रेज़ी में वीकेंड भी कहा जाता है। यानी वो दिन जब अक्सर लोग वीकेंड की छुट्टी होती है, लोगों को छुट्टी होती है। सबसे पहले है साबातो, इसका मतलब है हफ्ता। साबातो हफ्ता। और दूसरा लफ्ज़ है दोमेनिका, इसका मतलब है एतवार। दोबारा दोहराते हैं, दोमेनिका, डोमेनिका। बहुत खूब। चले अब दोनों दिन एक साथ दोहराते हैं, साबातो हफ्ता, डोमेनिका एतवार। अब ज़रा सोचें, अगर आज हफ्ता हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ओजी ए साबातो। और अगर आज एतवार हो तो कहेंगे ओजी ए डोमेनिका, डोमेनिका। अब हम हफ्ते के 7 दिन के नाम सीख चुके हैं, जैसे लूनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनर्दी, साबातो, डोमेनिका। बहुत अच्छा काम किया आपने। अब अगली स्लाइड में हम इन सब दिनों को सही तरह प्रोनाउंस करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके रगासी, अब वक्त है प्रोनाउंस करने का और प्रैक्टिस करने का। मैं एक एक लफ्ज़ बोलूँगी, आप बाद में दोहराइएगा। तैयार हैं? लूनेदी। अब आप बोले, मार्तेदी। फिर से दोहराएं, मेरकोलेदी। ये थोड़ा लंबा लफ्ज़ है, इसे हिस्सों में भी बोलते हैं, मेरकोलेदी। अब आप पूरा लफ्ज़ बोले, मेरकोलेदी। बहुत अच्छे। जोवेदी। अब आप बोले, वेनर्दी। फिर आप बोले, साबातो, डोमेनिका। बहुत खूब। चले एक बार 7 दिन मुसलसल बोलते हैं, लूनेदी, मार्तेदी, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनर्दी, साबातो, डोमेनिका।
अगर आपने मेरे साथ तमाम अल्फाज दोहराए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तलफ़्फ़ुज़ बेहतर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि रोज़ाना चंद मिनट इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ में दोहराया जाए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स सीखते हैं। अब एक बहुत अहम बात सीखते हैं जिसे अक्सर नए सीखने वाले भूल जाते हैं। इटालियन ज़ुबान में हफ्ते के दिन आम तौर पर स्मॉल से नहीं, कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर लुनेडी, मार्तेडी, मेरकोलेडी। अंग्रेज़ी में हम अक्सर मंडे बड़े हरूफ से और वेडनेसडे और ट्यूसडे से बड़े हरूफ से लिखते हैं, लेकिन इटालियन में ऐसा नहीं है। इटालियन में हम लिखते हैं लुनेडी, मार्तेडी, मेरकोलेडी। ये एक छोटी सी बात है लेकिन लिखते वक्त बहुत अहम हो जाती है, इसलिए जब भी आप हफ्ते के दिन नाम लिखें तो स्मॉल लेटर्स से ही लिखें। चलें एक बार फिर मिसालें देखते हैं। लुनेडी, मार्तेडी, मेरकोलेडी सब छोटे हरूफ से लिखे गए हैं। बहुत खूब। अब आप इटालियन ज़ुबान में हफ्ते के दिन का नाम ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि सही तरीके से लिख भी सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे जिसमें हम पूछेंगे। ओके तो रगासी, अब हम एक छोटी सी गुफ्तगू सीखते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होती है। सबसे पहले सवाल है कि giorno è oggi, इसका मतलब है आज क्या दिन है, कौन सा दिन है। अगर आज पीर हो तो जवाब होगा oggi è lunedì। oggi è lunedì यानी कि आज पीर है या सोमवार है। दूसरा सवाल देखते हैं कि giorno è domani, सुबह क्या दिन है या कल क्या कौन सा दिन है। तो फिर अगर मंगल होगा तो जवाब होगा domani è martedì, कल मंगल है। चले अब पूरी कन्वर्सेशन एक साथ पढ़ते हैं। che giorno è oggi, oggi è lunedì, che giorno è domani, domani è martedì। बहुत खूब। अब आप भी कोशिश करें। अगर कोई आपसे पूछे कि giorno è oggi तो आप अपने आज के दिन का नाम इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं, और अगर पूछे कि giorno è domani तो आप कल के दिन का नाम बता सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम प्रैक्टिस करेंगे और खूब जुमले बनाना सीखेंगे। ओके तो अब वक्त है प्रैक्टिस का। चले उर्दू से इटालियन में जुमले बनाते हैं। पहला जुमला है आज पीर है, इटालियन में होगा oggi è lunedì। मेरे साथ बोले oggi è lunedì। ब्रावे। अब दूसरा जुमला है आज जुम्मा है, oggi è venerdì। oggi è venerdì, आज जुम्मा है। अब तीसरा जुमला है कल एतवार है, domani è domenica, मतलब कि कल एतवार है। ब्रावी, ब्राविसिमी। अब एक छोटी सी बात याद रखें, oggi का मतलब आज है, domani का मतलब कल है। मिसाल के तौर पे आज पीर है oggi è lunedì, कल domani è domenica, एतवार है, कल एतवार है। अब आप खुद कोशिश करें और आज बुध हो तो आप क्या कहेंगे, और अगर आज जुमेरात हो तो आप क्या कहेंगे, और अगर कल हफ्ता हो तो आप क्या कहेंगे। अब आपकी बारी। अब आप इटालियन में दिनों के नाम इस्तेमाल करके जुमले बना सकते हैं। अगली स्लाइड में क्विज टाइम होगा। अब एक छोटा सा क्विज टाइम होगा। देखते हैं कि आज की क्लास से आपने क्या याद रखा है। जल्दी जवाब मत दीजिएगा, आप कॉमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। पीर इटालियन में क्या होगा, जुमेरात को इटालियन में क्या कहेंगे, एतवार को इटालियन में क्या कहेंगे। नंबर 4 oggi è, इसका मतलब क्या होगा। domani è, इसका मतलब क्या होगा। इन सब के आंसर आप कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा। अब चलते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आपके होमवर्क में भी मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ कि जो हालिया जगह है वो आपने पूरी करनी है। oggi è आज क्या है, domani è कल क्या होगा। ओके, ये आपने लिखकर कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर देना है स्क्रीनशॉट लेके। अब आते हैं हमारे लेसन के फाइनल पार्ट की तरफ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आज का पूरा सबक कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। आज हमने इटालियन ज़बान में हफ्ते के 7 दिनों के नाम सीखे हैं। चलें एक बार फिर जल्दी से दोहराते हैं। लुनेडी पीर, मार्तेडी मंगल, मेरकोलेडी बुध, जोवेदी जुमेरात, वेनेरदी
जुम्मा, साबातो, हफ्ता, दोमेनिका, इतवार। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि यानी आज कौन सा दिन है, के giorno है oggi, और कल कौन सा दिन होगा, के giorno è domani। आज हमने ये भी जाना कि इटालियन ज़बान में हफ्ते के दिन के नाम आमतौर पर स्मॉल लेटर से ही लिखे जाते हैं, और हमने प्रैक्टिस और क्विज़ के ज़रिए अपनी लर्निंग को मजबूत भी किया। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी इटालियन ज़बान में दिनों के नाम आसानी से आगे होंगे, भूल नहीं सकेंगे आप। अगर आपको आज का सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगले सबक में हम सीखेंगे वर्ब एसरे, लेसन नंबर 10 में सीखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अरिवेदेर्ची यानी कि अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में इकरा देसी डायरीज़ में।